अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नबी रज़ा और आप देख रहे हैं लग्जरियस मार्केटिंग। नाज़रीन, पाकिस्तान भारत को और किसी मैदान में पीछे छोड़े या नहीं छोड़े, लेकिन आबादी के लिहाज से पाकिस्तान भारत को भी पीछे छोड़ चुका है। यकीनन आप सोच रहे होंगे कि एक ऐसा मुल्क है जिसकी आबादी सिर्फ 25 या 26 करोड़ है, वो कैसे 1 अरब से ज़्यादा आबादी वाले मुल्क को पीछे छोड़ गया। तो यहाँ मैं बात कर रहा हूँ पॉपुलेशन ग्रोथ रेट की, कि जिसमें पाकिस्तान अपने हमसाया ममालिक से आगे निकल चुका है। और आगे निकलने का यह सिलसिला 2016 से जारी है। हम किसी और फील्ड में तरक्की करें या फिर तनज़्ज़ुली का शिकार हों, लेकिन इस फील्ड और इस सेक्टर के अंदर पाकिस्तान 2016 से बतदरीज इजाफे की जानिब गामज़न है। और गुज़िश्ता साल पाकिस्तान की आबादी बढ़ने की शरह 2% रही, और इस साल ये तवक्को की जा रही है कि ये शरह 3.1% को छुएगी। अगर हम बात करें स्पेसिफिकली इस्लामाबाद की, तो इस्लामाबाद हर साल 2.8% के लिहाज से अपनी आबादी को बढ़ा रहा है। और यहाँ पर आबादी से मुराद सिर्फ वो लोग नहीं कि जो इस शहर में मौजूद हैं और उनकी कोई आबादी में इजाफा हो रहा है, बल्कि बाहर से लोग भी आकर इस शहर के अंदर आबाद हो रहे हैं। और मज़ीद लोगों का आना या फिर आबादी में इजाफे का मतलब है मज़ीद ज़रूरियात, मज़ीद वसाइल में कमी और मज़ीद मसाइल में इजाफा, अगर प्लानिंग का फुकदान जारी रहा तो। यकीनन यही वजह है कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद के गिरदोनवा में मौजूद अगर कोई भी हाउसिंग सोसाइटी कुछ भी अच्छा ऑफर करती है, तो वहाँ पर बेशुमार लोग इन्वेस्ट करने को तैयार हो जाते हैं। और अगर बात की जाए हाई राइज़ की, तो यहाँ पर कराची तक से इन्वेस्टर्स आकर इन्वेस्ट करते हैं, कि जो फिर अपार्टमेंट्स के ज़रिए रेंटल इनकम भी कमाते हैं और कुछ अरसे के बाद उसको बेचकर अपनी इन्वेस्टमेंट को किसी न किसी दूसरी जगह पर स्विच करने के बाद वहाँ से प्रॉफिट भी गेन करते हैं। तो यकीनन अगर ये आबादी बढ़ने का सिलसिला इसी तरीके से जारी रहा, इसी तरीके से हॉरिजॉन्टल स्प्रेड जारी रही, तो हमारे इदारों को भी सोचना पड़ेगा कि उनको प्लानिंग जैसे मुद्दे को लेकर नहायत सख्तियाँ करनी पड़ेंगी, और डिलीवरी जैसे पॉइंट को लेकर भी डेवलपर्स को इस चीज़ के ऊपर लाना पड़ेगा कि वो जो टेन्योर दें उसके अंदर चीज़ों को डिलीवर भी करें। अगर प्रोजेक्ट्स इसी तरीके से डिले का शिकार होते रहे और आबादी में मुसलसल इसी तरीके से इजाफा जारी रहा, तो यकीनन आइंदा दिनों में हम शदीद मसाइल का शिकार भी हो सकते हैं। और इसका मतलब ये भी है कि अगर आबादी इसी तरीके से बढ़ रही है, तो आपको मज़ीद हॉस्पिटल्स भी चाहिए, मज़ीद स्कूल भी चाहिए, मज़ीद फलाही इदारे भी चाहिए, खुली सड़कें भी चाहिए, सैर व सयाहत के मौक़े भी चाहिए, आपको पार्क्स भी चाहिए, और मज़ीद घर और कारोबार के लिए दुकानें और सेंटर्स भी चाहिए। कि जिसका मतलब है मज़ीद ज़मीन आपको रिक्वायर्ड होगी। और अगर आज के दिन में आपके पास रावलपिंडी और इस्लामाबाद के गिरदोनवा में मौजूद कोई भी ज़मीन का टुकड़ा है, कोई भी मकान है या दुकान है, तो ये वो टाइम है कि जब डिमांड बढ़ रही है और आइंदा दिनों में मज़ीद भी बढ़ेगी, तो आप उस टुकड़े को अपने सीने के साथ लगा कर रखिए। किसी भी सूरत में आपको कोई भी शख्स कोई भी ऑफ़र दे, किसी भी चीज़ के ऊपर कायल करे, तो यकीनन ये टाइम बेचने का नहीं है बल्कि ख़रीदने का है। अगर आपके पास सरमाया है, तो आप किसी भी ऐसी हाउसिंग सोसाइटी का इंतखाब कीजिए कि जहाँ पर आपको डाउन पेमेंट पे करने के बाद प्लॉट का पोजेसन दिया जा रहा है। इसके अलावा आप किसी ऐसी सोसाइटी का भी इंतखाब कर सकते हैं कि जहाँ पर आपको अगर प्लॉट का कब्ज़ा ना भी दिया जाए, तो कम से कम मैप के ऊपर आपको प्लॉट नंबर और नक्शा ज़रूर दे दिया जाए, कि जिसके ज़रिए आपको ये चीज़ क्लियर हो कि आपका प्लॉट एक्चुअली कहाँ पर मौजूद है। अदरवाइज़ दुकान ख़रीदना चाहें या मकान या फिर अपार्टमेंट, वो चीज़ें कि जो टेंजिबल हैं, जो फिज़िकली आपके सामने मौजूद हैं, उनके ऊपर आंखें बंद करके इन्वेस्ट कीजिए। और यकीनन जिस तरीके से मार्केट डाउनफॉल का शिकार है, तो इसी टाइम के अंदर आपको निहायत मुनासिब कीमत के ऊपर कोई भी अच्छी चीज़ मिल सकती है। अगर आप इनमें से किसी भी चीज़ का इंतखाब करना चाहते हैं, तो लग्जरियस मार्केटिंग का प्लेटफॉर्म मौजूद है। आप हमारे ऑफिस पर तशरीफ़ ला सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे दिए गए नंबर्स पर रब्ता भी कर सकते हैं। हमारे तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर हमारे साथ जुड़े रहिए। दुआओं में याद रखिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।